Indians, कब सुधरो? The desperation of these Indians to prove greatness from a source where there was none is just incredible. इस desperation की महक है, desperation ही desperation। और क्या कहते हैं वो, desperation कमजोरी की निशानी होती है। तो बाकी के देश क्यों नहीं हंसेंगे इस desperation पे? आइए बात करते हैं इंडिया के नए डेस्परेशन जो है प्राडा का नया सैंडल। इन लोगों ने सैंडल देखा और इनको लगा कि ये सैंडल हमारे सैंडल से मैच करता है तो चोरी हो गया है। पहली बात तो ये मैचिंग वाला गेम खेलना ये लोग बंद करें और थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू करें। अब इन लोगों ने थोड़ा गूगल कर लिया होता है, थोड़ी पढ़ लिया होता है और थोड़ी हिम्मत करके फर्स्ट पेज से आगे चले जाते हैं गूगल के, तो इनको ये दिख जाता है कि ये डिज़ाइन सिर्फ इन्हीं का नहीं है, दुनिया के और भी कल्चर्स में डिज़ाइन तक का पहुंच चुके हैं इंडिपेंडेंटली। ये डिज़ाइन बहुत कॉमन है मसाई ऑफ केनियाज में, अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका के इंडिजिनस ट्राइब ने भी ऐसे ही सैंडल्स डिज़ाइन कर रखे। बट नहीं, इनको ग्रेटनेस प्रूफ करनी है अपने, वो भी किस तरह से? ये डिज़ाइन चप्पल हम नहीं दिया। इनसे प्रूफ पूछें इस बात का कि क्या सबूत है कि डिजाइन आपका है, तो इनके पास चमन्नी भी नहीं। बट एक शब्द है GI टैग, हमारे पास इस चीज का GI टैग। तो आए बात करते हैं GI टैग है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंडियन मीडिया में जो GI टैग के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उसका कहना ही। तो GI टैग असल में एक सर्टिफिकेट है, बस एक सर्टिफिकेट है जो कंज्यूमर, अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं और उस पर GI सर्टिफिकेट का मार्क है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, आप संतुष्ट रह सकते हैं कि हाँ, ये उस जगह से आया है जो रेप्यूटेड है और होपफुली वहाँ क्वालिटी कंट्रोल किया गया होगा प्रोडक्ट का और आपका प्रोडक्ट जैसी आपने रेप्यूटेशन सुनी थी उसी के बेसिस पे मिला होगा। अब वो बात अलग है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ GI टैग के ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नाम की चीज की प्रोटोकॉल है ही नहीं। आज के दिन तारीख पे इनकी चाय बिक नहीं रही, दार्जिलिंग टी चाय GI टैग्ड है बट कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल है नहीं। और भी काफी रीजन है बट दिस इज वन ऑफ देम। अल्फोंसो मैंगो पे इन लोगों ने GI टैग लगा दिया, कुछ क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं खास। लोग कुछ ना कुछ आम मिलाए जा रहे हैं, अल्फोंसो जूस बेच के कोई और नॉर्मल आम का जूस मिला दे रहे हैं। तो कौन GI टैग पे भरोसा करेगा इनके? तो GI टैग बस एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि ये सामान यहाँ से आया। ये डिज़ाइन पेटेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके पास इस चप्पल का GI टैग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिज़ाइन सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये बात साफ हो गई कि यही GI टैग एक डिज़ाइन पेटेंट नहीं है और अगर कोई और इंडिपेंडेंटली यही डिज़ाइन के ऊपर पहुँचता है इन्वेंशन से, क्रिएटिविटी से, तो इट्स नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स। तो अब कुछ गुड़पत वाले इंडियंस का दिमाग चल रहा होगा, अरे तो क्या है, हम भी इस पर डिज़ाइन पेटेंट ही ले लेते हैं। डिज़ाइन पेटेंट ऐसे ही नहीं मिल जाता। डिज़ाइन पेटेंट के लिए जेन्युइन क्रिएटिविटी और न्यू इनोवेशन की ज़रूरत है। अगर आप कोई बजाज की बाइक लेके उसकी सीट को आगे से पीछे कर दें और फ्यूल टैंक पीछे कर दें और कह दें ये मेरा पेटेंट है, डिज़ाइन पेटेंट, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ में प्रिंसिपल होता है नॉन ऑब्वियसनेस का। और ये बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि आपने सीट को आगे से पीछे कर दिया और पीछे फ्यूल टैंक को पीछे डाल। तो आइए देखते हैं कि कोल्हापुरी चैपल जो GI टैग्ड है, क्या ये ऑब्वियस सा डिज़ाइन है या नहीं? ये ऑब्वियस सा डिज़ाइन है। इसमें T-बार जो स्ट्रैप होता है वो कॉमन है सारे के सारे डिज़ाइनों में, क्रॉस कॉन्टिनेंट्स, सारे कल्चर्स यहाँ तक का इनोवेटिवली इंडिपेंडेंटली पहुँचे हैं। और जहाँ तक की बात है, ये फंदे ही जो जिसको हम बोलते हैं टो लूप, ये भी बहुत कॉमन है क्रॉस कल्चर्स, रोमन्स, अफ्रीकन्स, अमेरिकन, सभी कल्चर में ऐसे कोई ना कोई चप्पल देखी गई। और ये बात कहना है कि बस ये टो लूप के होने से हमारी चप्पल यूनिक हो जाती है, इट्स stupid and it does not conform to the standard set by the principle of obviousness to get a design fit। असल बात यह है कि जो इतने कुछ समय में इन लोगों ने इतनी गुड़बत की है मीडिया में कि ये चोरी कर लिया, वो चोरी कर लिया और GI टैग है हमारा, ये वो, तो इसका GI टैग का फायदा क्या हो?
दरअसल फायदा कुछ भी नहीं हुआ, ये बस एक सेलिंग वर्ड हो गया आज की रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, जो हर किसी पॉइंट को डॉच करने के लिए एक नया वर्ड कॉमन अनपढ़ जनता को पढ़ा देती है। जीआई टैग बोल दिया, अरे हमारे पास जीआई टैग, बहुत बड़ी बात हुई। किसी को नहीं पता जीआई टैग क्या है, क्या फायदा हो रहा है, बट नहीं, हमारे पास जीआई टैग। वो बात अलग है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है। किसी को नहीं पता कोल्हापुरी चप्पल को जो जीआई टैग मिला हुआ है उसको क्वालिटी चेक कैसे किए जा रहे हैं, कि जो रॉ मटेरियल जो बंदा कोल्हापुरी चप्पल बना रहा है वो ट्रेडिशनल जैसे तरीकों से बनाए जाते थे वही है, कि वो भी चाइना से माल इंपोर्ट हो रहा है। इसको कौन वेरीफाई कर रहा है इंडिया में? आंसर है कोई नहीं। शायद यही वजह है कि आज सारे देश इंडिया के इस डेस्परेशन पे हंसते रहते। डेस्परेशन कि नहीं हमारे पास तो ये ग्रेट है, ये ग्रेट है, चिल्ला चिल्ला के बताना, और बाद में जब पता चले कि ये तो और जगह भी है तो फिर कुछ साइलेंस। शायद यही वजह है कि आज सारे देश इंडिया पे हंस रहे हैं। इस प्राडा की सैंडल सिर्फ इंडिया वालों ने नहीं देखी, अफ्रीका वालों ने देखी है, अरबिक लोगों ने देखी, एशियन और कल्चरों ने देखी। उन्होंने कहा, उन लोगों को समझ में है कि ये ऑब्वियस सा डिजाइन है, इट्स नॉट a standard good enough to get a design paid or to make such an hangama, or it's not a great innovation either. But नहीं, इनका जो एक कीड़ा लगा हुआ है ना कि हर जगह हमको अपना इंडिया घुसाना है, this has made them a laughing stock. वो तो शुक्र बना है कि इन लोगों ने जिस कंपनी, जो वो कंपनी है, फैशन कंपनी है, वो की होगी लग्जरी ब्रांड प्राडा, वो थोड़ा बहुत प्रेशर किया है इनकी जनता ने, तो प्राडा ने कह दिया कि स्टेटमेंट निकाल दिया कि चलो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन इंडिया से, वरना कोई एथिकल कंपनी होती तो चप्पल, ये जो चप्पल का इन्फैचुएशन पड़ा हुआ है ना, यही वापस पड़ना। प्राडा की चप्पल से इनको बहुत इन्फैचुएशन है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब मंदिर जाने तक का तो इनकी चप्पलें सेफ रहती नहीं है, बाहर आने पे किसको क्या पता। बट प्राडा से इनको आजकल बहुत प्यार, क्योंकि कुछ दिनों हवा लग जाती है न्यूज़ में, इंडिया इंडिया इंडिया, बट इस सब के नाम पे चमन नहीं।